वेल फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कुछ स्पेशल सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इससे पूर्व हमने सारे एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलने के सारे नियम और प्रत्येक टेंस के नियम जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट तक 8 प्रकार के टेंस हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। उनका हमने एक एक करके एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम सीखे। आज हम कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंस हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे, जैसे इन्फिनिटिव इन पैसिव वॉइस, बी प्लस गोइंग टू, पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटिव्स को लेते हैं। इन्फिनिटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अर्थात ऐसे वाक्य इन एक्टिव सेंटेंस में ये सूत्र होता है बी प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अर्थात इज आर एम वाज वर हैव हैज हैड में से कोई एक और फिर उसके बाद में टू और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन जब उसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सूत्र हो जाता है ऑब्जेक्ट, अर्थात एक्टिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव का, और इज आर एम वाज वर हैव हैड में से कोई एक और फिर टू, फिर बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सेंटेंस है द गाइड इज टू हेल्प हिम, तो द गाइड सब्जेक्ट आ गया, इज बी की फॉर्म आ गई इनमें से एक, और टू और हेल्प ये इन्फिनिटिव आ गया, हिम ऑब्जेक्ट है। इसको हम किस तरह से पैसिव वॉइस में बदलेंगे? तो इसका पैसिव वॉइस सिर्फ टू हेल्प अर्थात इसी में बदलेगा, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले रहे हैं तो ही, और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? इज। इनमें से ही इज द गाइड इज टू हेल्प हिम, ही इज टू बी, टू ये जो ये है टू प्लस हेल्प, इसको हम टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ही इज टू बी हेल्प, he is to be helped by the guide। तो देखिए इज आ गया टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ये पैसिव वॉइस में बाय देगा। दूसरा है देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। और इस वाक्य की शुरुआत हम देयर से करेंगे। देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। तो इस तरह से मैंने दो सेंटेंस आपको इन्फिनिटिव के आपको समझाए। धीरे धीरे हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे तब ये वाक्य समझेंगे। अब नेक्स्ट है बी प्लस गोइंग टू। बी प्लस गोइंग टू का होता है इज आर एम प्लस गोइंग प्लस टू, अर्थात ये स्ट्रक्चर है जैसे रहेगी, इसको हम तोड़ेंगे नहीं, इसको हम कंटिन्यूअस समझकर बीइंग का प्रयोग नहीं करें। लड़के जनरली इज आर एम प्लस गोइंग होता है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ लिया जाता है, जो गलत होता है। तो देखिए इसका सूत्र है रूल बी प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जैसे आई एम गोइंग टू गिव यू ए रिवॉर्ड, एक सेंटेंस है आई एम गोइंग टू गिव यू ए रिवॉर्ड। आई एम गोइंग टू ये हो गया आपका बी प्लस गोइंग टू, गिव यू ए रिवॉर्ड। तो ए रिवॉर्ड दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम किसी से भी एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं। तो ए रिवॉर्ड इज गोइंग टू, एम आई के साथ एम था लेकिन यहां इज हो जाएगा। ए रिवॉर्ड इज गोइंग, ए रिवॉर्ड इज गोइंग टू, और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ए रिवॉर्ड इज गिव इज गोइंग टू गिव, ए रिवॉर्ड इज गोइंग टू बी गिवन, ए रिवॉर्ड इज गोइंग टू बी गिवन टू यू बाई मी। A reward is going to be given to you by me।
तो हमने इज गोइंग कर दिया और यहाँ टू गिव है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रयोग कर दिया। ए रिवॉर्ड इज गोइंग टू बी गिवन। एक उदाहरण और देखिए, शी इज गोइंग टू ओपन ए न्यू स्कूल। शी इज गोइंग टू ओपन ए न्यू स्कूल। तो यहां इज गोइंग टू आ गया और यहां जो इसको हम पैसिव वॉइस बदलेंगे टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द स्कूल, और ए न्यू स्कूल इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। ए न्यू स्कूल इज गोइंग टू बी ओपन बाई हर। ए न्यू स्कूल इज गोइंग टू बी ओपन बाई हर। तो इस तरह से देखिए हमने बी प्लस गोइंग टू को किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है ये आपको इस वाक्य में समझाया। आप तीसरे नंबर पे हमारा है पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात इंट्रोगेटिव वाक्यों को किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, हमें ये सीखना है। तो आपको जानना है इंट्रोगेटिव जो है दो प्रकार के होते हैं, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब जिनको हम यस और टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और एक ऐसे पर्सन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं, अर्थात स्टार्ट विद WH वर्ड। तो वन स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, सेकंड स्टार्ट विद WH वर्ड। तो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य मैंने आपको जब टेंस की एक्सरसाइज हमारी जो प्रैक्टिस या जो पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको समझाया था, लेकिन एक वाक्य में आपको फिर समझा देता हूं। तो स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस इज सी कुकिंग फूड, इज सी कुकिंग फूड। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और इज हेल्पिंग वर्ब है। अब वही नियम है कि इस एक्टिव वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो फूड आ जाएगा यहाँ, फूड से पहले वाक्य क्या हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज, ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो पैसिव का वाक्य भी इंट्रोगेटिव होगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इज फूड, इज फूड कंटिन्यूअस टेंस है, बीइंग का प्रयोग किए, इज फूड बीइंग, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलिए कुक्ड बाय सी का हाथ। दूसरा है, इसी वाक्य को हम WH वर्ड से ले लेते हैं, वाई इज सी कुकिंग फूड। तो यह क्या अंतर हुआ इस वाक्य में और इस वाक्य में? इसमें केवल यह इज सी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही है, जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन वाई इज सी कुकिंग फूड इसमें कारण पूछा है कि क्यों पका रही है, तो यहाँ WH वर्ड आ गया। तो देखिए इस WH वर्ड को हम ऐसे के जैसे नीचे पैसिव वॉइस में नीचे ले लेते हैं, वाई। आप पीछे क्या रह गया, इज सी कुकिंग फूड। इज सी कुकिंग फूड का तो पहले हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख रखा है, तो क्या कहां दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से WH वर्ड और फिर वो हेल्पिंग वर्ब लीजिए और उस ऑब्जेक्ट को यहां लीजिए, इज फूड, वाई इज फूड, और कंटिन्यूअस टेंस है, बीइंग का प्रयोग कीजिए, वाई इज फूड बीइंग कुक्ड, कुक्ड बाय हाथ। तो इस तरह से देखिए, हाँ एक मैं आपको हु वाला और हूम वाला और बता दूं कि हु से जो वाक्य शुरू होता है, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब इस हु को हम नीचे बाय हूम में बदल देते हैं, बाय हूम, बाय हूम, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस भी जा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी, बाय हूम आर यू, बाय हूम
आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। इस तरह से हु को बाय हुम में बदल देते हैं, और यदि हुम आए तो उसको हम हु में बदल देते हैं। जैसे whom do you help, whom do you help, तुम किसकी मदद करते हो। तो यहाँ who को whom को who में बदल देंगे, who, और हेल्पिंग वर्ब do है तो पैसिव स्पीच हो जाएगी who is, और help की थर्ड फॉर्म help, who is helped by you, who is helped by you। तो इस तरह से हु और हुम वाले वाक्य होता है। और भी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, तब भिन्न प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे और उनको आपको समझा देंगे। केवल शॉर्ट में अभी आपको मैं नियम बता रहा हूं। अब आइए पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट विद मेन वर्ब और उनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन या एडवाइस होते हैं। तो ये जनरली स्टार्ट विद मेन वर्ब। Imperative sentence start with main verb और उनमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, इनके भाव जनरली होते हैं। अगर वाक्य ऑर्डर से शुरू होता है, ऑर्डर वाला होता है, तो ऑर्डर वाले वाक्य का पैसिव हमें लेट से शुरू करना चाहिए। जैसे कोई आदमी आपको आदेश देता है ओपन दी डोर, ओपन दी डोर मेन वर्ब से शुरू है और इसमें ऑर्डर है, तो हम इस वाक्य की शुरुआत लेट से करेंगे। लेट द डोर बी ओपन, अर्थात सूत्र बना लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, लेट दी डोर बी ओपन। लेकिन अगर कोई आदमी आपको इसी वाक्य को इस तरह से बोलता है प्लीज ओपन द डोर, तो भाव बदल गया, या ऑर्डर है या रिक्वेस्ट हो गया। तो रिक्वेस्ट वाले वाक्य को हम शुरुआत करें यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड, और प्लीज या काइंडली वाक्य को से हटा दें, यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर उसके बाद में टू लगाएं और टू के बाद में है जैसे का जैसा वाक्य रख दें, क्योंकि टू के बाद में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में भी शुरुआत फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर, you are requested to open the door, please help me, you are requested to help me, please do it, you are requested to do it, और केवल इतना होता do it तो let it be done। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे कि वाक्य में ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है। और यदि मान लीजिए उसमें आपको एडवाइस है, तो डॉक्टर कहता है टेक this medicine 2 times a day, एक दिन में इस दवाई को 2 बार लीजिए। तो डॉक्टर विल नेवर रिक्वेस्ट यू और ऑर्डर, और ना तो आपको आदेश देंगे ना रिक्वेस्ट करेंगे, बट ही विल एडवाइज यू ओनली। तो यहां इस वाक्य की शुरुआत हम करेंगे यू आर advised to take this medicine 2 times a day। तो इस तरह से देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस तीनों प्रकार के वाक्य बताए। अगर ऑर्डर है तो वाक्य की शुरुआत लेट से करिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। और यदि वाक्य में रिक्वेस्ट है तो वाक्य की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड से करिए और प्लीज काइंडली को हटा दीजिए और उसके बाद में टू लगाकर पूरे वाक्य को है किसी के जैसे लीजिए। एक बात मैं आपको एक सेंटेंस और बता दूं, पैसिव
पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल, पैसिव ऑफ मॉडल। मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड और मस्ट इत्यादि। तो इसका सूत्र होता है, रूल होता है मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एवरीबॉडी मस्ट obey the rules of the road। सभी व्यक्तियों को यातायात या रोड्स के नियमों का पालन करना चाहिए। तो मस्ट है, मॉडल हो गया, और मॉडल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो क्या है, एवरीबॉडी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द रूल्स ऑफ द रोड, वाक्य की शुरुआत ऑब्जेक्ट करेंगे, दी रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबेड, द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबेड। तो इस तरह से हम मॉडल का प्रयोग करके भी एक्टिव को पैसिव इसमें बदलते हैं। तो आप जो नेक्स्ट वीडियो जो हम देंगे आपको, वो देंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के टेंस से संबंधित और विशेष प्रकार के इंफिनिटिव, आपके बी गोइंग टू, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, पैसिव वॉइस, और कुछ ऐसे वाक्य भी होंगे जो कॉम्प्लेक्स होंगे, जैसे पीपल से, दे से, दे बिलीव। तो ऐसे वाक्यों को हम आपको प्रैक्टिस के समय एक एक वाक्य को जब हम हल करेंगे तो उसके नियम भी आपको समझाएंगे। और इस तरह से मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के लगभग टोटल प्रकार के जो नियम, सेंटेंस मैंने आपको इन वीडियोज में समझा दिए, जो हमारे 7 पार्ट्स बने हैं। अब 1-2 पार्ट्स हमारा एक्सरसाइज का होगा, जिसमें और भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थैंक यू।